बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस वीडियो में ना ज़रा क्विक रिविजन करेंगे इनक्वालिटीज़ की। ठीक है जी, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ क्विक रिविजन। आपके पास इनक्वालिटीज़ की आ जाएगी, चैप्टर जो है इनक्वालिटीज़ का। जो जो इसमें चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहला जो इसमें है कि रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग इनक्वालिटी इनक्वालिटीज़ आप कर लें, रिप्रेजेंटिंग इनक्वालिटीज़ ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। आपके पास इनक्वालिटी होती है तो वो आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ इनक्वालिटीज़ के हमारे पास 4 सिंबल्स होते हैं। एक तो ये आपका कहलाता है लेस देन। ठीक है, इसकी पहचान यही है कि ये एल बना हुआ होगा, तो इससे आप देख लीजिएगा। द अदर वन इज़ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू। ये लेस देन एन इक्वल्स टू है, एल एन इक्वल्स टू मैं साथ लिख रहा हूँ। और ये आ जाएगा ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू। ठीक है, ये 4 सिंबल्स हैं जो आपने जो आपको पता होना चाहिए कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है कि क्या कह रहे हैं। अब आपके पास इनक्वालिटी इस तरह है कि जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स इज़ लेस देन 7। ये आपके पास आ गया जी, एक्स इज़ लेस देन 7। तो उसमें आपके पास ये होगा कि वो कहेगा रिप्रेजेंट दिस इनक्वालिटी ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आपके पास गिवन होगी नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन अ 7, पॉजिटिव 7 है। अब लेस देन है, तो आपने अगर लेस देन है तो एक हॉलो सर्कल बनाना है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ बता देनी है। ठीक है, लेस देन की डायरेक्शन लेस देन की तरफ होगी तो हॉलो सर्कल आएगा। यही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ होता जी हमारे पास एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 7, तो मैं ये वाली चीज़ ही कॉपी कर लेता हूँ आपका। ये यही आप नीचे ले आए, एक मिनट सर। ये आपके पास यहीं पे आएगी। ओके, यही आपके पास नंबर लाइन नीचे आ रही है। अब आपने ये करना है कि लेस दैन इक्वल्स टू का मतलब ये है कि अब आपका सर्कल जो है वो फिल्ड होगा। बस अगर इक्वल्स टू आ जाएगा तो सर्कल फिल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ऑन द नंबर लाइन। सेम इज़ द केस विद ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। वो भी आपके पास डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाया करेगी दूसरी तरफ। मैं वो भी ज़रा एक वो बता दूँ। इसकी ऐसा करते हैं, एक और पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ज़रा ईजी हो जाए काम। यस, ओके। अब देखें अगर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो इसका क्या मतलब है कि x इज़ फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 3। तो 3 आपके पास हॉलो सर्कल आएगा और अब डायरेक्शन इस तरफ होगी, ग्रेटर देन इधर होता है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो आपके पास आ जाएगा ये फुल फिल्ड सर्कल और ये इस तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, सो ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन के ऊपर। एक और ज़रा वो करते हैं जिसमें हमारे पास स्नैग ये आ जाता है कि डबल इनक्वालिटीज़ आ जाती हैं। लेफ़्ट और राइट इनक्वालिटी लिखी हुई होती है। तो लेफ़्ट और राइट इनक्वालिटी आपके पास ये होगा कि बीच में आपके पास होगा नंबर और इसके लेफ़्ट साइड पे भी कोई नंबर हो सकता है 2 एंड राइट साइड पे भी हम कोई नंबर ले सकते हैं 3। ठीक है, याद रखिएगा सिंबल मैक्सिमम इसी तरीके से आते हैं, लेस देन ही दोनों साइड पे लिखे हुए होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2 से लेकर, ये रेंज बता रहा है, 2 से लेकर वी हैव टू गो टिल 3। ठीक है, 2 से लेके ये दिस इज़ द मिनिमम नंबर एंड दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर जो राइट साइड पे है। सो हमारे पास 2 यहाँ पे आ गया, आपने सर्कल बना दिया होलो बिकॉज इक्वल्स टू साइन ही है, और ये है हमारे पास 3। तो ये अब आपने सीधा इनको ज्वाइन कर लेना है। तो डबल इनक्वालिटीज़ के 2 सर्कल बन जाएंगे और आपने ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह अगर इक्वल्स टू होगा यहाँ पे तो इक्वल्स टू में आपने ये करना है कि लेट मी जस्ट राइट डाउन थिंग। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 भी है और -2 भी है, सो आई एम राइटिंग लाइक अ नंबर x लेस देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 6। नाउ अब आपने 2 सबसे पहले जो मिनिमम था उसको आपने फिल्ड कर लिया और 6 के साथ ये आपका फिल्ड हो गया एंड देन यू नीड टू जॉइन देम बोथ।
दैट्स इट. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज़. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें हमारे पास आता है जी जो सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज़ सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़. जिस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज़ आपने जो है वो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है. इसमें हमारे पास क्वेश्चंस जस्ट राइट check the question. Okay, the very first I will start with a very simple one. 3x minus 4 less than 14. ठीक है जी, 3x minus 4 लेस दैन 14 आपके पास यही होगा. कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा स्नाइल ये करें कि शिफ्टिंग की बजाय आप -4 +4 कर दें दोनों साइड पे. मैंने बेसिकली x को सब्जेक्ट बनाना है, सॉल्व करूँ फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x. तो -4 एलिमिनेट हो जाएगा प्लस होने की वजह से, तो 14 + 4 विल बी 18. अब आपके पास x आ जाएगा लेस दैन 18 डिवाइडेड बाई 3, तो x आ जाएगा लेस दैन 6. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई द सॉल्व द इनइक्वालिटीज़. अब x की सारी वैल्यूज़ होंगे विच इज़ लाइक लेस देन 6. 6 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू पीछे आपके पास x में. और अक्सर ये सॉल्विंग के बाद वो कहेगा रिप्रेजेंट द सोल्यूशन, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. तो आपके पास नंबर लाइन गिवन होगी, यहाँ पे 6 होगा फॉर एग्जांपल. तो आपने ये हॉलो सर्कल बना के पिछली डायरेक्शन की तरफ आपने बता देना है. ठीक है जी. सो इस तरह की सॉल्विंग होती है. फिर अक्सर हमारे पास जो है वो आ जाता है फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी याद रखिएगा कि आपने ट्राई टू गेट रीड ऑफ द डिनोमिनेटर, उसे सिंप्लीफाई कर लें, दैट विल बी लाइक ईजी. इतना कोई मसला नहीं होगा. आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन. y + 6 over 4 ग्रेटर देन 9 हमारे पास आ जाएगा. अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले डिनोमिनेटर से जान छुड़ाते हैं. 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मैंने दोनों साइड पे 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो द 4 विल कैंसिल दिस 4. सो y + 6 ग्रेटर देन 36. तो y इज़ ग्रेटर देन 36 - 6, तो y आपके पास आ जाएगा 30. इसको भी अब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दिस इज़ हाउ वी नीड टू सॉल्व. अच्छा, नाउ देयर इज़ वन क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर. लेट मी राइट. अब क्वेश्चन पास्ट पेपर का कुछ इस तरह है. उसने कहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी, और नीचे उसने इनइक्वालिटी दी हुई है जी आपके पास x/3 - 13 ग्रेटर देन 12 + 3x. ठीक है जी. नाउ दिस इज़ अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है जी हमारे पास 2 मार्क्स का. ठीक है, 2 मार्क्स का. अगेन अब यहाँ पे हमारे पास नहीं हो कि दोनों साइड पे x हैं. तो सबसे पहले ये करते हैं कि डिनोमिनेटर को ख़त्म कर देते हैं. सो 3 डिनोमिनेटर है, मैं हर टर्म से 3 को मल्टीप्लाई करूँ. 3 × x/3 - 3 × 13, 3 × 12 + 3 × x, सॉरी 3x. ठीक है जी. नाउ 3 विल कैंसिल दिस 3, तो x आ जाएगा -3 3s are 9 and 3 1s are 3, 39 आ गया. ये आपके पास आ गया 36, और ये आपके पास आ गया 9x. अब हमारे पास प्रॉपर एक लीनियर विदाउट फ्रैक्शन सिनेरियो आ गया, तो इजीली हो सकता है. ओके, सो मैं अब क्या करता हूँ कि x को लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से फुल एलिमिनेट कर देता हूँ. सो व्हाट आई विल डू, मैं आपके 9x को एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है जी. सो टू एलिमिनेट 9x आपके पास दोनों साइड पे 9x को आप सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है जी. दोनों साइड पे 9x आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. अब दिस 9x एंड दिस 9x विल कैंसिल आउट. ये बन जाएगा -8x. x - 9x सिंप्लीफाई होंगे तो -8x बन जाएगा. द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. ये आपके पास आ जाएगा. नाउ आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस 39, सो आई एम एडिंग 39 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है जी. तो 36 + 39, ये आपके पास आ जाएगा -8x. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 60 and 75, आई थिंक सो 75 या. अच्छा, यहाँ पे अब इनइक्वालिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इफ़ वी मल्टीप्लाई or divide the inequality with negative
negative number, then the inequality sign will change. चेंज क्या हो जाएगा? टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चेंजिंग का ये मतलब है कि टोटली ऑपोजिट। अगर वो लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अब -8x आ रहा है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ -8 को हटाने के लिए मुझे -8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो यहाँ पे ये वाला रूल आ जाएगा, आई एम डिवाइडिंग द नंबर विद अ नेगेटिव। सो अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा जी, -8x ओवर -8x, अब ये क्या था? ग्रेटर देन था, तो ये लेस देन बन जाएगा 75 ओवर -8। ठीक है जी, x नहीं है यहाँ पे, -8 के साथ ही होगा। ठीक है जी, so now the negative will cancel this and 8 will cancel this 8, so x is less than -75 over 8. this will be our answer. ठीक है जी, तो ये पूरी डिटेलिंग है इस क्वेश्चन की कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने खैर काफ़ी एक्सटेंडेड स्टेप्स से किए हैं, लेकिन इस वजह से किए ताकि आपको ये प्रॉपर्टी समझा सकूँ। ठीक है जी, नाउ इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, बस सॉल्विंग का हम इतना नहीं करते, बस वो दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट प्रॉपर्टी इज़ एक्चुअली वो ये कहती है कि इफ़ यू swap the positions between the inequalities, अगेन आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू swap the position between the inequality sign will change. The inequality sign will change. ठीक है, क्या मतलब? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है जी 3 लेस देन x। अब बेसिकली मुझे x जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे आना है ताकि मैं इजीली रीड कर सकूं। सो मैं क्या करूँगा कि मैं x को इधर ले आता हूँ और 3 को इधर ले जाता हूँ। ना आई एम स्वैपिंग ऑल ऑफ द स्टफ, जो चीज़ इधर थी वो पूरी इधर ले आऊँ और ये वाली चीज़ इधर ले आऊँ, तो आपके पास आ जाएगा x and 3 हेयर। ठीक है, पूरी मूवमेंट हुई। लेकिन अगर पूरी ये चीज़ आपने स्वैप की है तो आपका ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बी इन ग्रेटर देन। ठीक है, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग like y plus 13 less than equals to I can say that 2y minus 4. सो अब यहाँ पे देखें स्वैपिंग का क्या मतलब है। ये पूरी की पूरी चीज़ अगर मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँ और ये वाली चीज़ राइट साइड पे ले आऊँ तो तब आपके पास इनइक्वालिटी साइन चेंज हो, लाइक 2y minus 4, तो ये अब आपके पास चेंज हो जाए ग्रेटर देन इक्वल्स टू y plus 13। ठीक है जी, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू जस्ट कन्फर्म हियर कि आपकी स्वैपिंग किस तरीके से होती है। पूरी का पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे चला जाए और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाए। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब दो इसमें रूल्स हैं आपके पास। अगर तो आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो आपने क्या करना है जी, इनइक्वालिटी साइन को चेंज करना है, किसी भी स्टेप में आप ये काम कर रहे हैं। और अगर आपने स्वैप कर दिए पूरी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लें, तो तब भी आपने इनइक्वालिटी साइन को चेंज करना है। ठीक है, अच्छा प्लस मतलब नेगेटिव नंबर को प्लस माइनस करने से कभी भी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, ये भी याद रखना। ये ना हो कि अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं नेगेटिव नंबर तो आप कहें जी तभी साइन चेंज हो जाएगा, ऐसी बात कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा आप एक ज़रा पास्ट पेपर क्वेश्चन पे जाते हैं। अब उसमें कहेगा नाउ ही विल आस्क अस सर्टेन वैल्यू, फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ n that satisfy the inequality, अच्छा जी, इनइक्वालिटी कौन सी है जी? 15 लेस देन इक्वल्स टू 4n लेस देन इक्वल्स टू 28। अब हम लोगों ने इंटीजर वैल्यूज़ निकालनी है n की। ठीक है जी, हमने बताना है कि n की क्या इंटीजर वैल्यूज़ हो सकती हैं दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, जो हमारे पास बनी हुई है इनइक्वालिटी। और इसके मार्क्स हैं जी, वी आर हैविंग 3 मार्क्स। ओके,
सबसे पहली बात है इंटीजर का मुझे पता होना चाहिए कि ये नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होंगे आपके पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे डबल इनक्वालिटीज़ हैं, हम क्या करते हैं जी, जो जब भी आपके पास लेफ्ट राइट पे इनक्वालिटी आई और दरम्यान में वेरिएबल है, आपने वेरिएबल को सिंगल बनाना है, लाइक उसे सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। अगेन यहाँ पे उसके साथ 4 एन अटैच है, मैंने 4 को हटाना है। सो व्हाट आई विल डू, एक ही स्टेप है, आई विल डिवाइड 4 विथ एवरी टर्म। ठीक है जी, आप डिवाइड कर दें 4 विद एवरी टर्म, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 15/4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन, और ये आपके पास आ जाएगा जी 7। ठीक है जी, 4 7 28। अब इफ़ यू डिवाइड 15 विथ 4, so you'll get 4 3s are 12 and 3 point 30 हो जाएगा, 4 7s are 28 then 2, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5, ये आपका 0 आ गया तो 20 आपके पास आ जाएगा, दैट्स इट। सो दिस विल बिकम 3.75 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन 7। अब हम लोगों ने इसमें इंटीजर वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू 3.75 से स्टार्ट हो रही है और 7 तक जा रही है, तो डेफिनेटली 3.75 तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा जी, इंटीजर वैल्यू, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, 4 देन 5 देन 6 एंड दैट्स इट। 7 में इंक्लूड ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ लेस देन साइन बना हुआ है। तो मेरे पास इंटीजर वैल्यूज़ आ रही हैं जी 4 5 एंड 6। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है जी, सो इंटीजर वैल्यू कौन सी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकती हैं, 4 5 एंड 6। 7 इसलिए इंक्लूड हुआ क्योंकि उसमें साथ लेस देन और इक्वल्स टू साइन नहीं है। तो क्वेश्चंस इस टाइप के भी आ जाते हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं जी तीसरे इसके सेक्शन में, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड सेक्शन इसका बनता है ग्राफ्स का। ठीक है जी, इनइक्वालिटी ग्राफ्स, या उनको हम कहते हैं रीजन्स इन अ प्लेन। ये आपके पास आ जाएगा। अब ग्राफ्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो आपका प्री रिक्विजिट नॉलेज है ना, मतलब जो आपको हेल्प आउट करेगा इधर, वो अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप फिर इसकी तरफ ना आए, इस टॉपिक की तरफ। आपको लीनियर इक्वेशन ग्राफ्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने आने चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ग्राफ्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू मस्ट नो व्हाट इज़ वाई इंटरसेप्ट। ये दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन का बस ग्राफ की आपको सारी नुआ होनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी सा स्टफ है, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम इजी लाइन पे आते हैं। जो पहली लाइन है मैं उसको कहता हूँ जी वर्टिकल लाइन की तरफ हम अगर आएँ, वर्टिकल लाइन का रीजन कैसे बनता है। देखें, वर्टिकल लाइन मुझे भी पता है कि होती है x इज़ इक्वल्स टू समथिंग, ये वर्टिकल लाइन बनती है ग्राफ के ऊपर। तो अब अगर इनइक्वालिटी आ जाए, इज इक्वल्स टू की बजाय इनइक्वालिटी आ जाए, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हैविंग x लेस देन 3, अब वो कहेगा जी बताएं ये ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट होगी, इसका रीजन कौन सा आता है। और अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना लूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई वाई एक्सिस एंड दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, तो x इज इक्वल x3 यहाँ पे होगा, गॉट इट। अब x लेस देन 3 का रीजन चाहिए। पहली बात है कि x3 पे लाइन बनाऊँ मैं, कौन सी होगी। नाउ ये मुझे पता है कि x3 पे लाइन आपके पास ये वाली है, आप वर्टिकल लाइन बनती है हमेशा। ठीक है जी, ये आपके पास बनेगी ना। इस लाइन को मैंने डॉटेड बनाया है, कॉज अगर आपके पास सिर्फ लेस देन का साइन होगा तो आपने डॉटेड लाइन बनानी है। अगर आपके पास लेस देन इक्वल्स टू का साइन होगा तो आपने सॉलिड लाइन बनानी है, प्रॉपर जिस तरह वाई एक्सिस की बनी है। सो x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे आ गया, मैंने डॉटेड लाइन लगा दी। अब लेस देन का पोर्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड की तरफ इस ग्राफ के। तो अगर मैं ये हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा, तो आपका ये सारा रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। जितना भी ग्राफ आपके पास अवेलेबल है, आपने इससे लेफ्ट साइड वाला रीजन सारा क्या कर देना है, शेड कर देना है। दैट्स इट, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन के आपके पास सिनेरियो आ रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल ये हो जाता x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, फॉर एग्जांपल ये सिनेरियो हो जाता, तो फिर बल्कि इसको नीचे कर लेते हैं, दैट वुड बी लाइक मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर कोई बीच में से ज्वाइन करेगा तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। देखें जी, मैं एक और इक्वेशन आपको बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास होता है x इज़ लेस देन इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल -2,
तो ग्राफ में बना रहा हूँ यहाँ पे इसका, देखें जी थोड़ा सा बस ग्राफ बना लेते हैं। ये आपके पास -1 है एक्स का और -2 ये है, ठीक है। सो अब लेस देन इक्वल्स टू है तो आपने सॉलिड लाइन बनानी है, जितना भी ग्राफ आपके पास अवेलेबल है, और आपके पास ये चीज़ सारा शेडेड हो जाएगा लेस देन रीजन वाला। क्लियर? तो ये आपके पास वर्टिकल लाइन का आ गया। अब अगर वर्टिकल लाइन डबल हो जाए, मतलब कि आपके पास इनइक्वालिटीज़ आ जाएं, एक्स मिडिल में आ जाए और यहाँ लिखा हुआ लेस देन, और यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एग्जांपल -3, और यहाँ लिखा हुआ लेस देन इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 4। अब ये वाली कैसी इनइक्वालिटी शेड होगी? बड़ा इजी सा स्टफ है, कोई मसला नहीं है। दो आपके पास लाइन ग्राफ में बनेगी, वन विड बी डॉटेड एंड वन विड बी सॉलिड। ये आपके पास बन जाएगा 1 2 3 4, ये आपके पास बन जाएगा -1 -2 -3। सो अब देखें -3 के साथ आपके पास विदाउट इक्वल्स टू वाला है, तो इस पे आपके पास डॉटेड लाइन बनेगी, ठीक है जी। और 4 पे आपके पास सॉलिड लाइन बनेगी क्योंकि इक्वल्स टू के साथ। अब रीजन -3 से 4 के दरमियान में है, तो आप इसको शेड कर दें जी ज़रा, एक मतलब जस्ट ये आपके पास आ जाएगा जैसे, ठीक है जी। ये दरमियान वाला रीजन सारा आपके पास शेड हो जाएगा। ये आपने ग्राफ इस तरह से शेड कर लेना है अगर डबल इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं एक्स के साथ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ। जब हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन का हमें पता होना चाहिए कि जी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्चुअली इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू समथिंग, तभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। तो अगर मैं लिखूँ वाई ग्रेटर देन 2, तो ये क्या होगा जी? अब ग्राफ मैंने बना लिया जी, ये आपके पास आ गया y1 y2। थोड़ा सा इसे ज़रा नीचे कर लें ताकि हमारे पास यहाँ पे यस, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन जाएगा y1 y2 एंड y3। y एक्सिस यहाँ पे होते हैं। अब y इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो इसका क्या मतलब है? y2 पे लाइन सबसे पहले आपने लगानी है एंड दैट शुड बी डॉटेड, क्योंकि आपके पास सिर्फ ग्रेटर देन साइन है, इक्वल्स टू नहीं है। एंड ग्रेटर देन का पोर्शन कौन सा होगा जी? इससे ऊपर वाला, ये आपने शेड कर देना है, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू शेड ऑल ऑफ द स्टफ। या पूरा पोर्शन जितना भी ग्राफ में अवेलेबल है आपने शेड कर देना है। नाउ सेम इज़ द केस विद ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर आ गया तो सिर्फ आपके पास सॉलिड लाइन आ जाएगी। आई एम नॉट ड्राइंग दैट। नाउ डबल इनइक्वालिटी आ जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ y और लिखा हुआ लेस देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन कर लेते हैं जी 4, ठीक है जी। और इसका ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है जी। 4 में यहाँ पे कर देता हूँ 4 3 2 1, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ जाएगा और -2 तक जाना है, सो -1 एंड -2, ठीक है जी। सो -2 पे जो लाइन लगेगी दैट डेफिनेटली दैट वुड बी सॉलिड क्योंकि इक्वल्स टू के साथ है हॉरिजॉन्टल। और ये लाइन आपके पास लग जाएगी 4 वाली, सॉरी ये लगेगी आपके पास डॉटेड लाइन, ठीक है। दिस वुड बी अ डॉटेड लाइन, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? अब आपने क्या करना है जी? सीधा सीधा शेड कर देना है ये जो दरमियान वाला पोर्शन है सारा, दोनों आपके पास जो लाइंस आ रही हैं उसके दरमियान में सारा आपके पास शेड हो जाएगा। सो ये रीजन आपको बता देगा जी दैट बेसिकली दिस रीजन इज़ बिटवीन विच वन, जो आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है -2 से 4 तक, ठीक है जी। क्लियर? अब हम आते हैं ऑब्लीक लाइंस पे। ये तो हमारे पास समझ आ गई जी, स्ट्रेट अवे लाइंस हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। नाउ द थर्ड लाइन जो एग्जिस्ट करती हैं वो लीनियर में ऑब्लीक करती हैं। ऑब्लीक लाइंस कौन सी होती हैं? दैट आर नॉट वर्टिकल एंड नॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वो डायगोनल टाइप की लाइंस होंगी और वो किसी भी तरीके में से हो सकती हैं। सो ऑब्लीक लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यही मैं आपको कहता था कि प्री रिक्विजिट में अब आपको ये पता होना चाहिए। ओके अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन बनी हुई है y इज़ लेस देन 2x प्लस 1। अब ये वाली लाइन कैसे शेड होगी? तो मुझे सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। लाइन ड्रॉ होगी तो तभी मैं शेडिंग पोर्शन देखूंगा ऊपर वाला या नीचे वाला। सो उसके लिए आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ, ठीक है जी। ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले जो ड्रॉ होती है y इंटरसेप्ट से डॉट स्टार्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट इज +1 है, तो आपके पास ये आ जाएगा +1, y +1 यहाँ पे आ रहा है, पहला डॉट आपके पास आ गया। नाउ दिस इज़ बेसिकली द ग्रेडियंट।
ठीक है। ग्रेडियंट दो चीज़ें आपको बता रहा होता है, एक साइन बता रहा होगा यहाँ पॉजिटिव है, और दूसरा राइज ओवर रन बता रहा होगा आपको, बस राइज ओवर रन। तो यहाँ बेसिकली 2 ये लिखा हुआ है, तो मैं जानबूझ के 2/1 लिख देता हूँ। इससे मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा कि मैंने 2 राइज करना है और 1 रन करना है। और डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि लाइन शुड बी गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, ये पॉइंट आ गया। तो 2 राइज यहाँ पर गया और 1 रन आगे आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिखते हैं 2 3 4 5। ठीक है जी, देखें मेरा ये पॉइंट ये था, 2 राइस किया और 1 रन कर दिया। अगेन एक और 2 राइस यहाँ पहुँच गया और 1 रन यहाँ पे आ गया। इसमें भी आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 4 एंड 5। ठीक है जी। नाउ आपके पास 3 डॉट्स आ गए, स्केल रखें और ये लाइन आपस में ज्वाइन कर दें। ये अब आपके पास लाइन आ गई, पूरी जो ग्राफ की लाइन बननी थी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 की। नाउ आई नीड टू चेक माई इनइक्वालिटी साइन कि ये लेस देन है या इक्वल्स टू है। तो ये तो सिर्फ लेस देन है, इसका मतलब है मेरी लाइन बननी चाहिए थी डॉटेड। इसको मैं बना लेता हूँ जी डॉटेड, नो शूज़ विद दैट। ये देखें जी, आपने लाइन डॉटेड रिप्रेजेंट कर दी यहाँ पे। अब रीजन कौन सा शेड होगा, वेदर इट शुड बी अबव द लाइन, ये पोर्शन कहलाता है अबव द लाइन, और डेफिनेटली ये पोर्शन कहलाएगा बिलो द लाइन। यही बन रहा है ना। आपने इस सिंबल को देखना है बस स्ट्रेट अवे। लेस देन है तो लेस देन किस साइड पे होगा? नीचे की तरफ। तो सीधा सीधा आपने कर देना है जी ये सारा शेड। ठीक है जी, नीचे वाला जितना भी पोर्शन आपके पास अवेलेबल है वो आपने सारा शेड कर देना। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इनइक्वालिटी साइन, बट एवरी टाइम इट्स नॉट लाइक दैट, इसलिए हम लोगों ने थोड़ी सी ज़रा वर्किंग करनी होगी। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ड्रॉ द ऑब्लीक लाइन थिंग। अब मैं थोड़ा सा ज़रा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। मैं क्वेश्चन जी लेकर आता हूँ, वेट लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यस। नाउ फॉर एग्जांपल आई गॉट द क्वेश्चन 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। ये अब आ गया मेरे पास क्वेश्चन। अब उसने कहा जी इसका रीजन बताएं कौन सा है। जो भी रिक्वायर्ड रीजन है वो शेडेड होना चाहिए। ओके, सो क्या होगा जी, सबसे पहले आप रीजन बनाने से पहले आप इसमें कोशिश करें कि y को सब्जेक्ट बनाएं। मेक y द सब्जेक्ट। ठीक है, मेक y द सब्जेक्ट। अब y सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा जी, देखें 2x यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो माइनस 3y लेस देन माइनस 2x प्लस 6। याद रखिएगा इनइक्वालिटीज़ के सारे रूल हमने अप्लाई करने। अब यहाँ y के साथ -3 है तो मैंने -3 से जान छुड़ानी है। तो व्हाट आई विल डू, मैं -3 को सारों के साथ डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं माइनस नंबर के साथ डिवाइड करूँ तो डेफिनेटली इनइक्वालिटी साइन ऑपोजिट हो जाना चाहिए। -3 + 6 -3। अच्छा ठीक, इससे हमारे पास नहीं होगा कि ये दोनों काट जाएंगे आपस में, y ग्रेटर देन माइनस और माइनस आपस में काट के 2/3x, और ये बनेगा -2। ठीक है जी, ये आपके पास सिनेरियो बन गया। अब आपने इक्वेशन बन गई आपके पास, प्रॉपर जनरल फॉर्मेट में आ गई है, जनरल फॉर्मेट। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है जी, एंड 2/3 है तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो बल्कि सबसे पहले तो y इंटरसेप्ट आएगा -2। तो -2 का मतलब ये है कि -1 -2। यहाँ पे पॉइंट आ गया पहला। अब ये आपको डायरेक्शन भी बताएगा, ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो इट इज़ लाइक लेफ़्ट साइड से ऊपर जाना चाहिए। और राइज मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 2। और रन कितने हैं? 3। इसके अकॉर्डिंगली अब आप चलें। आप यहाँ पे भी हैं तो 2 राइज का मतलब है 1 2, आप राइज चले गए, और 3 रन 1 2 3। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये लगेगा, अगेन 2 राइज एंड 3 रन, ये पॉइंट लग गया। 2 राइज एंड 3 रन, आई थिंक दैट्स इनफ। इतना ही ज़्यादा आपके पास होना चाहिए। बाकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुई भी होगी 1 2 3 4 5। सो 1 यहाँ पे होगा 1 2 3 4 4 5 6 7 8। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। ओके, नाउ यू नीड टू ड्रॉ द लाइन। अब लाइन ड्रॉ करने से पहले आप देख लें कि सॉलिड होनी चाहिए या डॉटेड। सो इट्स मस्ट बी अ सॉलिड। तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि लाइन हमारे पास सही लग जाए। नाउ वी गॉट अ सॉलिड लाइन। नाउ यू नीड टू चेक योर फाइनल इक्वेशन जो आपने जनरल फॉर्मेट में बनाई है। फॉर्मेट में क्या आ रहा है जी आपके पास? ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का, यही बात है ना। ये वाला साइन कौन सा आ रहा है? ग्रेटर देन। सो ग्रेटर देन
किधर होना चाहिए, अबव और बिलो, डेफिनेटली अबव द लाइन। सो आपने कौन सा रीजन शेड करना है जी, आपके पास अबव द लाइन वाला सारा रीजन शेड हो जाएगा। सो ये आपका ऑब्लिक लाइन का सारा सिलसिला है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सम टाइम द इक्वेशन कम इन अ जनरल फॉर्मेट y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट पे आ जाएगा, और सम टाइम्स इट विल नॉट कम इन द जनरल फॉर्मेट लाइक दिस इक्वेशन। तो आप उसको जनरल फॉर्मेट में कर लें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो जनरल फॉर्मेट का आपके पास चीज़ है उसके अकॉर्डिंगली आपने शेडिंग करनी है। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं जी कि जब 3-4 इनक्वालिटीज़ इकट्ठी आ जाएंगी उसमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं पास पेपर का क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ज़रा वेट करिए। ओके जी, सो आई पेस्टेड द क्वेश्चन फ्रॉम द पास पेपर्स। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है आपका पेपर 2 में। ठीक है जी, अब यहाँ देखें थोड़े से चीज़ें ज़रा डिफरेंट हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। ही सेड बाय ड्राइंग सूटेबल लाइन्स, आपके पास I cannot draw. Yeah. By drawing suitable lines and shading unwanted region, find the region R where x is greater than 2. अच्छा, अब उसने लिखा हुआ शेडिंग अनवांटेड रीजन। ठीक है जी, अनवांटेड रीजन को शेड करना है, वांटेड रीजन ही शेड करना है। पीछे जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं ना ये सारा शेडिंग, दैट इज़ द शेडिंग ऑफ द वांटेड रीजन, जो असल रीजन था। अब हम लोगों ने क्या करना है, अनवांटेड रीजन को शेड करना है और फिर उसके बाद देखना है कि सारी जब इनक्वालिटीज़, ये तीनों इनक्वालिटीज़ मर्ज हो गई तो हमारे पास जो आखिर में अनशेडेड रीजन बना है दैट वुड बी ओवर रीजन आर, जो तीनों इनक्वालिटीज़ सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है जी, सो वन बाय वन बनाना शुरू करते हैं जी। एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। ठीक है जी, तो इसमें आपके पास x2 में आपके पास लाइन ये वाली आएगी, तो ये आपने लाइन लगा देनी है, सॉलिड लाइन में लगा रहा हूँ। ओके जी, फाइन। नाउ इसका कौन सा रीजन होगा जी, ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रीजन है, इसका मतलब है राइट साइड पे होना चाहिए, लेकिन हमने रीजन कौन सा शेड करना है, अनवांटेड। तो मैं यहाँ पे ये रीजन इस तरह करके शेड कर रहा हूँ, लाइंस लगा रहा हूँ, ये रीजन हमारे पास अनवांटेड रीजन इस इनक्वालिटी का शेड हो गया। ठीक है जी, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज y ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू एक्स। तो ये क्या बनेगा जी, इससे आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये बेसिकली क्या बना है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। बेसिकली ये है y इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस ज़ीरो। ठीक है, इसके साथ ज़ीरो है तो आपने y इंटरसेप्ट पे ज़ीरो वाला पॉइंट लेना है, ये पॉइंट आ गया आपके पास। नाउ द नेक्स्ट वन, ग्रेडियंट क्या आ रहा है, 1 है इसके साथ, सो पॉजिटिव इट विल बी गोइंग अपवर्ड्स एंड ग्रेडियंट है 1, तो मैं 1/1 ले रहा हूँ। सो राइज भी आपका 1 हो जाएगा और रन भी आपका 1 होगा। ठीक है जी, राइज भी 1 है और रन भी 1 है। सो 1 and 1, नेक्स्ट पॉइंट इधर आ गया, फिर नेक्स्ट इधर आ गया, फिर 3 and 3, ये आपके पास ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि एक्यूरेसी डिस्टर्ब ना हो। मेन पॉइंट्स पर रख रहा हूँ 6 6 and 8 8। ठीक है, दरम्यान वाले पॉइंट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है जी, यू नीड टू यूज़ द स्केल, ये आपने सारी लाइंस अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लेनी है। मैं तो अभी फ्री हैंड से कर रहा हूँ, आप लोगों ने स्केल से करनी है वहाँ पे। अब ये भी सॉलिड लाइन लगाई है। अच्छा, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स है, इसका मतलब है अबव पोर्शन रिक्वायर्ड रीजन है। शेड कौन सा करूँगा, अनवांटेड रीजन, तो वो कौन सा शेड हो जाएगा जी आपके पास, ये नीचे वाला सारा शेड करूँ। ठीक है जी, ये भी सारा अनवांटेड रीजन था तो शेड हो गया। ठीक है जी, क्लियर। ये आपके पास मेन लाइन आई हुई है। ये शेडिंग वैसे मैंने बड़ी गलत उससे किया, दूसरे पैटर्न से करना चाहिए था, लेकिन एनीवेज। नाउ द लास्ट इज 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मेट पे नहीं है, हम इसे जनरल फॉर्मेट में पहले लिख लेते हैं। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल्स टू 8, तो y लेस दैन माइनस 2x प्लस 8। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, अब y इंटरसेप्ट 8 है, -2, मतलब लाइन विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स, इस तरह आएगी, और राइज आपके पास इस लाइन का होगा 2 एंड रन आपके पास होगा 1। ठीक है जी, सो अब देखिएगा किस तरीके से लाइन लगेगी। मैं रेड वाले कलर से कर देता हूँ। सो 8 से आपने स्टार्ट करना है, y8 ये आ गया, 2 राइज हम नीचे की तरफ आएंगे, 2 राइज एंड 1 रन, सो इट विल बी ऑलमोस्ट हियर, 2 राइज एंड 1 रन। देखें पैटर्न ये वाला फॉलो करना है, आपके पास लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए। सो 2 राइज एंड 1 रन, दोबारा 2 राइज एंड 3 के ऊपर आएगा 1 रन,
दोबारा 2 राइज एंड 1 1। ये आपके पास पॉइंट्स लग गए। अब आपने इसमें स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेनी है, ज़रा इसी रेड वाली से ही ज्वाइन कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस हो। आई एम सॉरी, फ्री उससे मैं बना रहा हूँ, ये आपके पास बन जाएगी। अच्छा, अब रीजन कौन सा शेड होना चाहिए जी? लेस देन वाला लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, लेस देन का रिक्वायर्ड रीजन है, लेकिन अनवांटेड रीजन शेड करना है तो लेस देन वाला बिलो होगा, इसका मतलब है वांटेड। अनवांटेड कौन सा होगा? अबव। तो ऊपर वाला सारा रीजन आपने शेड कर देना है, जो शेडेड हुआ है उसको तो नहीं मैं छेड़ा, बाकी ये आपके पास शेड हो जाएगा। ठीक है जी। सो अगर ये मेरा हाईलाइटर यहाँ पे काम कर जाए, नो इट्स नॉट वर्किंग, वो नीचे की तरफ कर रहा है हाईलाइट। एनीवेज, तो इसमें सारा रीजन आपका शेडेड। अनशेडेड रीजन कौन सा है? अगर आप गौर करें तो ये दरमियान में आपके पास आया हुआ है। दरमियान में आपके पास रीजन आया हुआ है अनवांटेड। ठीक है जी, सॉरी वांटेड रीजन। सो आपके पास ये वाला रीजन आर होगा, ये यहाँ पे आपने आर बना देना एंड यू विल गेट लाइक स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स। ठीक है जी, क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द इनइक्वालिटीज। जब उसमें 3-4 इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, याद रखिएगा ये जो शेडेड अनवांटेड रीजन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में आपके पास जो अनशेडेड रीजन होगा दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है जी। अब हम इससे ऑपोजिट वाली चीज़ पे चलते हैं कि जब हमारे पास ग्राफ्स गिवन होंगे और हम लोगों ने उसके थ्रू इनइक्वालिटीज जनरेट करनी है। ओके, नाउ पेस्टेड दिस क्वेश्चन एज वेल। यहाँ पे आप देखें जी, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द इनइक्वालिटी दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द अनशेडेड रीजन। जो अनशेडेड रीजन है वो इनइक्वालिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो हमारे पास लाइंस गिवन है, आई होप थोड़ा सा विजिबिलिटी आपके पास आ रही हो कि कौन सी डॉटेड है कौन सी सॉलिड है। सो आई एम सॉल्विंग द ए पार्ट। अच्छा, अब ए पार्ट में ज़रा गौर कीजिए, मैंने पहले लाइन की इक्वेशन बनानी है। सो टू मेक द लाइन इक्वेशन, मुझे पता है कि ये ऑब्लिक लाइन है तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट होगा। यहाँ c आपके पास आ रहा है 5, देखें ये 5 से जा रही है, सो योर c इज़ 5, पॉजिटिव 5, एंड फॉर द ग्रेडियंट यू नीड टू टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। मैं ये 2 ले लेता हूँ जो आपके पास इस तरह बन रहे हैं। नाउ यू नीड टू चेक योर राइज एंड रन। सो योर रन इज़ बेसिकली 1 यूनिट एंड योर राइज इज़ हाउ मेनी यूनिट्स? 1 2 3 4। So it would be m will be equals to m is equals to 4 rise over run, and the line is going upwards तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों चीज़ें आप इक्वेशन में प्लग इन कर दें, सो y is equals to 4x plus 5, ये इक्वेशन आ गई। नाउ शेडेड रीजन चेक कर, अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन इज़ बेसिकली अबव द लाइन, यही आ रहा है ना, अबव द लाइन। बिलो तो शेडेड रीजन है, मैंने तो अनशेडेड रीजन के अकॉर्डिंगली बनानी है। सो अबव द लाइन में क्या होगा आपके पास? हो जाएगा y ग्रेटर देन 4x प्लस 5, एंड द सेकेंड थिंग विच आई नीड टू चेक, द लाइन इज सॉलिड और डॉटेड? इट इज़ सॉलिड, तो ग्रेटर देन आ जाए, इक्वल्स टू आ जाएगा। सो दिस इज़ द इक्वेशन। हम लोगों ने अगर शेडेड रीजन गिवन है तो इससे इक्वेशन बना लेनी है। सेम इज़ द केस विद बी पार्ट। बी में अब डॉटेड लाइन जा रही है तो इसकी क्या बनेगी? y इज़ इक्वल्स टू c हमारे पास आ रहा है जी 3 और पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ग्रेडियंट हमारे पास क्या आएगा जी? 3 and 3, ये देखें ये 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। सो 3 राइज एंड 3 रन एंड द लाइन इज़ गोइंग डाउनवर्ड, सो इट वुड बी -1। ठीक है जी, मतलब ये होगा 3/3 राइज ओवर रन, तो आपके पास 1 आ जाएगा, और लाइन गोइंग डाउनवर्ड सो इट्स -1। सो y इज़ इक्वल्स टू -x प्लस 3, इक्वेशन आ जाएगी। नाउ द शेडेड रीजन इज़ अबव द लाइन, तो हमें इसका देखना है। अनशेडेड बिलो होगी तो इट शुड बी लेस देन, और लेस देन ही आएगा, इक्वल्स टू नहीं आ सकता। ठीक है जी, अनशेडेड रीजन के अकॉर्डिंगली सेकंड की इनइक्वालिटी ये बन गई आपके पास। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू, अगर फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द शेडेड रीजन्स तो उसमें से आपने इनइक्वालिटीज़ ऐसे निकालनी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़, जो हमारे पास नेक्स्ट वो आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये नाम से तो काफ़ी ज़्यादा डराने वाला लग रहा है, बट इट्स वेरी सिंपल, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब सिनेरियो ये होगा कि हमारे पास ये देखें जी, जिस तरह ये मैंने पेस्ट किया हुआ है, हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आखिर में ना देखें वो लिखा हुआ है इसने, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ दिस वन सब्जेक्ट टू दीज इनइक्वालिटीज़।
सो इस तरह का क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, दैट इज़ बेसिकली रेफरिंग टू द लीनियर प्रोग्रामिंग थिंग। अच्छा, अब देखें उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द डायग्राम द अनशेडेड रीजन, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं, द अनशेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज एक्स लेस देन, जो भी आपके पास पूरी इनइक्वालिटीज़ हैं, अनशेडेड रीजन ने इन मतलब जो मेरे पास रिक्वायर्ड रीजन है, दैट रिक्वायर्ड रीजन इज़ व्हाट आर हियर, ये वाला रीजन आ रहा है इन तीनों इनइक्वालिटीज से। बाकी जो अन जो शेडेड रीजन है वो सारा रिक्वायर्ड रीजन नहीं है, जो अनशेडेड है वो रिक्वायर्ड है। अब मैंने बताना है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3x + 2y। इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू बतानी है अकॉर्डिंग टू दीज इनइक्वालिटीज़, और इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू भी बतानी है। अब यहाँ पे तो सुनाई नहीं है, यहाँ तो बहुत सी चीज़ें, मतलब द पॉइंट कैन बी दिस वन, तो उसमें x की वैल्यू आ सकती है 4 एंड y की वैल्यू 5 आ सकती है, और देन मुझे प्लग इन करना पड़ेगा x और y में टू चेक के वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, तो इससे किस तरह पता चलेगा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालूंगा। सो उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है जी, आपने कॉर्नर पॉइंट सिर्फ एनालिसिस करने, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स में आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाती है और लीस्ट वैल्यू भी वहीं पे ही होती है। जिस तरह ये कॉर्नर पॉइंट है, इधर ये कॉर्नर पॉइंट है दूसरा, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट आपने एनालिसिस करने के, इसको आपने प्लग इन करके देखते रहना है एक्सप्रेशन में, और फिर देखना है कि लीस्ट और पॉसिबल लोएस्ट वैल्यू कौन सी बन रही है। मैं ये ज़रा सबसे पहले वाला देख रहा हूँ, इसका जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं आपके पास -2 एंड 6। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं जी आपके पास 0 एंड 4। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं 4 एंड 0। व्हाट अबाउट दिस वन 6 एंड 0। इसके क्या बन रहे हैं जी, सो इट इज़ 6 एंड 6। तो ये ज़्यादा मैक्सिमम लग रहा है कि अगर मैं इसको प्लग इन करूँगा तो डेफिनेटली आई विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। सो क्या होगा जी, मैं 6 और 6 को प्लग इन कर रहा हूँ बस फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू। सो 3x में भी 6 आ जाएगा एंड y में भी 6 आ जाएगा। सो 3 6 are 18 + 2 6 are 12। ये आपके पास आ जाएगा जी कितना 30। सो दिस विल बी माई ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, दिस विल बी माई ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। इसके अलावा कोई भी, आप कोई भी पॉइंट प्लग इन करके देखें कॉर्नर पॉइंट में, तो आपके पास ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी इसमें। ओके, नाउ फॉर द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सा होना चाहिए जी, 0 4 को भी एनालिसिस किया जा सकता है, 4 0 को भी एनालिसिस किया जा सकता है। 0 4 खैर उससे छोटा ही बन रहा है, सो 6 0 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, -2 6। सो 0 4 मैं डाल रहा हूँ फॉर द लोएस्ट पॉसिबल। अगर आपको मतलब चीज़ क्लियर नहीं है तो यू कैन प्लग इन ऑल ऑफ द वैल्यूज़, कोई मसला नहीं है, बट यू नीड टू सेव योर टाइम। सो मैं 0 4 वाला डाल रहा हूँ, 0 आपके पास ये आ गया और 2 4 आपके पास आ जाएगा ये वाला। सो फॉर द लोएस्ट वैल्यू 0 + 8, तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू आपकी इक्वेशन एक्सप्रेशन की आ रही है 8। ठीक है जी, बाकी आप कोई भी चीज़ प्लग इन करें तो आपके पास 8 नहीं आएगी, 8 से बड़ी हुई वैल्यूज़ आएंगी, या -2 6 हो जाएगा और 2 6 12 -2। एक मिनट, लेट मी चेक दिस वन एज वेल, ये भी मुझे लोएस्ट लग रहा है। 3 -2 एंड +2 × 6, तो ये -6 + 12, oh yeah we get another lower one, that is 6। तो 6 आपके पास ज़्यादा लोएस्ट आ रही है अपार्ट फ्रॉम 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चेक करनी है कि कौन सी मुझे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू मिल रही है और कौन सी मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रही है। सो इन दिस क्वेश्चन माई ग्रेटेस्ट इज़ 30 एंड माई लोएस्ट इज़ 6। सो दिस इज़ द लीनियर प्रोग्रामिंग थिंग। बाकी सारी चीज़ें आपके पास उसी तरह से होगा, सिर्फ एक ये चीज़ ऐड हो जाएगी, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। कभी वो एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट दे देगा, कभी आपको वो एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी। तो एक पास पेपर का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम लोगों के पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे, और बल्कि वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा सा हिंट दे देता हूँ कि अब इनइक्वालिटीज़ का जो लास्ट पोर्शन है दैट इज़ इनइक्वालिटीज़ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स तो खैर नहीं है, आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट से आपने इनइक्वालिटीज़ बनानी है। सो उसमें याद रखिएगा कि एक तो ग्रेटर दैन खुद ब खुद लिखा आ जाता है, लेस दैन खुद ब खुद लिखा आ जाता है, वो तो आप उससे इंटरप्रेट कर लेंगे। एक वर्ड आपके पास यूज़ होगा एट लीस्ट। एट लीस्ट इसका मतलब है कम से कम, उर्दू में इसका क्या मतलब है, कम से कम। मतलब आपको अगर मैं दूँ जी द वैल्यू ऑफ द कार
मस्ट बी एटलीस्ट 50। ठीक है जी, $50। कोई भी टॉय की बात कर रहे हैं, एंड आई नो दैट मेरा जो है ना इंग्लिश का ज़रा थोड़ा इतना ज़्यादा क्लैरिटी। द वैल्यू ऑफ द कार मस्ट बी एटलीस्ट 50। कम से कम जो वैल्यू ऑफ द कार है ना, जो मतलब कोई ख़रीदनी है, जो भी करनी है, वो कितनी होनी चाहिए? 50। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ इनइक्वालिटी से, मैं वैल्यू ऑफ कार को फॉर एग्जांपल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो द वैल्यू ऑफ द कार मस्ट बी एटलीस्ट 50। कम से कम 50 होनी चाहिए, 50 से नीचे नहीं होनी चाहिए, और वैल्यू उसकी 50 से बड़ी भी होनी चाहिए। ऑन अदर वर्ड्स, सो क्या होगा मेरे पास इनइक्वालिटीज? एटलीस्ट से क्या आएगा? दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50। सो एटलीस्ट वर्ड जहाँ पे भी आपके पास आ गया, आपने ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू लगाना है, क्योंकि खुद उसका क्या मतलब है? एटलीस्ट का कम से कम वैल्यू। सो कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50। मतलब 50 से बड़ी हुई वैल्यू होनी चाहिए, 50 से हम नीचे नहीं जा सकते। सो ये आपके पास एटलीस्ट आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है एटमोस्ट। एटमोस्ट में ऑब्वियसली आपके पास आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल्स टू। ये जो दो वर्ड्स हैं ये थोड़े से ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा याद रखिएगा। बाकी हम पास पेपर में करते हैं, उसमें जो वर्ड्स आएंगे वो भी हम लोग करते हैं। लेट मी पेस्ट द पास पेपर। Okay, now we are having this past paper question. Ali buys X rose bushes and Y lavender bushes. He buys at least 5 rose bushes. At least 5 rose bushes. तो क्या होगा जी? At least का मतलब है greater than. Rose bushes किससे represent हो रहे हैं? X से. So X must be greater than and equals to 5. At least 5, कम से कम उसने 5 बाय करने, तो 5 से ज़्यादा ही होंगे, तो इसलिए greater than. At most 8. और लेवेंडर है तो वो हो जाएगा y लेस देन एन इक्वल्स टू 8। एटमोस्ट में आप एटमोस्ट 15 बुशेस इन टोटल। इन टोटल का क्या मतलब है? रोज बुशेस प्लस लेवेंडर बुशेस, तो टोटल आ जाएंगे x प्लस वाई, और एटमोस्ट लेस देन इक्वल्स टू कितने थे जी? टोटल 15। ठीक है जी, टोटल का ये मतलब है। मोर लेवेंडर बुशेस दैन रोज बुशेस, तो लेवेंडर किससे हो रहे थे? y से, और ये हो रहे थे x से, तो मोर हैं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ग्रेटर देन है। मोर देन का यही मतलब होता है। सो y ग्रेटर देन x। ये आपके पास 4 इनइक्वालिटीज़ हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोगों को करनी होती हैं। सो इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ लाइक द पार्ट ए, एंड देन आपने ये सारी इनइक्वालिटीज़ फिर ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, now this is the last question. This one is also important one to clarify our concept. An IGCSE class is making school flags and T-shirts to sell to raise funds for the school. Due to the time constraints, the class is able to make at most 150 flags. ठीक है जी, at most 150 flags and 120 T-shirts. मैं ऐसा करता हूँ जी, लेट मी एज्यूम कि मेरे पास फ्लैग्स जो हैं, नंबर ऑफ़ फ्लैग्स, उसको मैं किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नंबर ऑफ़ फ्लैग्स जो उन्होंने बनाए, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एंड नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स जो वो बनाएंगे, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वाई। ठीक है जी। नाउ मेरे पास फर्स्ट क्या इक्वेशन आ रही है? एट मोस्ट जो फ्लैग हैं वो भी 150 हैं, एट मोस्ट 150 फ्लैग्स। दिस इज़ द मेन इक्वेशन जो इनइक्वालिटी बनाएगी, और इसके साथ साथ एट मोस्ट 120 टी शर्ट्स ये भी आपके पास बनाएंगे जी, एट मोस्ट 120 टी शर्ट्स। तो ये तो दो आ गई, तो इसकी क्या बनेगी? एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 150। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी बन गई आपके पास। दूसरी बन गई जी वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 120। ये दो इनइक्वालिटीज़ आपके पास जनरेट हो गई हैं इस स्टेटमेंट से। नाउ द नेक्स्ट इज ही सेड दैट द फैब्रिक is donated and they have total to make 200 items in total. They have enough to make 200 items in total. Okay, so total की एक्सप्रेशन क्या आएगी? पहले वो लिख लेते हैं। टोटल की एक्सप्रेशन आएगी x प्लस वाई। ठीक है जी, और अब वो 200 मैक्सिमम बना सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। सो व्हाट विल बी द इनइक्वालिटी? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200। इतना ही बन सकता है, 200 से ऊपर वो लोग नहीं जा सकते। तो 3 इनइक्वालिटीज़ आपके पास आ गई जी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, उसने कहा अ फ्लैग सेल्स फॉर $2 एंड अ टी शर्ट सेल्स फॉर $5. How many of each item would they make to maximize their income from sale? अब how many means I need to find out X and I need to find out the value of Y, the number of flags and the number of t-shirts, ताकि मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो। मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होने के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगी? देखें, $2 की मेरी क्या बिक रही है जी? फॉर अ फ्लैग सेल फॉर $2, फ्लैग इज सेलिंग फॉर $2, सो जो फ्लैग से इनकम आएगी वो 2 × X होगा, प्लस टी शर्ट से जो इनकम आएगी वो 5 × Y होगा। ये टोटल मेरे पास इनकम जनरेट होगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ ईच आइटम्स शुड दे मेक टू मैक्सिमाइज देयर इनकम फ्रॉम सेल, ताकि उनकी कितनी ये बनाएं ताकि इनकम उनकी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है। सो उसके लिए आपको ग्राफ पूरा बनाना पड़ेगा। मैं ग्राफ का थोड़ा सा ज़रा एनालिसिस लेते हैं। हमारे पास वाई इंटरसेप्ट, बल्कि ये तो वर्टिकल लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल होगी, और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट 200 का चाहिए, और ग्रेडियंट भी 1 का है, तो 200/200। अच्छा ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ यहाँ पे जो ग्राफ, वैसे तो मोस्ट ऑफली आपको ग्राफ गिवन ही होते हैं, उसमें सारे एक्सेस गिवन होंगे। मैं इसमें थोड़ा सा ज़रा आपको हिंट दे देता हूँ। ग्राफ थोड़ा सा ज़रा मुझे 200 चाहिए वाई पे भी। सो अगर मैं 20 का इंटरवल लेता हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, नहीं, मुझे 20 का इंटरवल चाहिए होगा, तो फिर तो मुझे हम ऐसा करते हैं, वेट, एक पूरा ये 20 का ले लेते हैं, दैट वुड बी लाइक मोर अप्रोप्रिएट। अच्छा, ये हो जाएगा 40, दरमियान में आपके पास 20 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा आपके पास जी 120, ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 200। ये ज़्यादा बेहतर है। 40, 80, 120, 160 एंड 200। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा इसे एक्सपैंड कर देते हैं। अच्छा, इन क्वालिटीज़ में लिख लेता हूँ पहले। सबसे पहले हमारे पास है x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 150, x लेस दैन इक्वल्स टू 150, y लेस दैन इक्वल्स टू 120, x प्लस y लेस दैन इक्वल्स टू 200। अनवांटेड रीजन में शेड करूँगा, ज़रा देखिएगा। x लेस दैन इक्वल्स टू 150, सबसे पहले तो लेस दैन इक्वल्स टू 150, x ऑलमोस्ट यहाँ पे लाइन बनेगी 150 के उस पर। ठीक है, ये एक्यूरेसी थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो अनवांटेड रीजन लेस देन वांटेड रीजन पीछे वाली साइड पे होगा, अनवांटेड आपके पास ये आ जाएगा सारा। ठीक है। नाउ y लेस देन इक्वल्स टू 120, तो 120 चले, शुक्र है, ये तो पूरी एक्यूरेट लाइन बनेगी। और लेस देन रिक्वायर्ड रीजन है, तो अनवांटेड विल बी ग्रेटर देन, वो अबव है। ये सारा शेड हो गया। अच्छा, लास्ट आ गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 20, तो ये आ जाएगा y लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 200। अच्छा, y इंटरसेप्ट है आपके पास 200, ये पहला डॉट लगा, और -1 का ग्रेडियंट है। ठीक है जी, तो मैं दूसरा डॉट सीधा सीधा इस 200 पे लगा देता हूँ। ठीक है जी, क्या मतलब, मैंने राइज ओवर रन -1 होना चाहिए। ठीक है, सो माई राइज इज़ ऑल्सो 200 एंड माई रन इज़ ऑल्सो 200, तो 1 आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड, और लाइन भी नीचे की तरफ जा रही है, तो ये आपके पास लाइन, वेट लेट मी जस्ट, इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है जी, ये लाइन आपके पास बन जाएगी। अब रीजन कौन सा शेड होगा जी? लेस देन इक्वल्स टू रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन, ये वाला रीजन सारा शेड हो जाएगा। ये अब आपके पास रिक्वायर्ड रीजन है। इस रिक्वायर्ड रीजन में आपने कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं, जिस तरह ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, और ये सारा भी शेडेड है, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया और ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब आपने बताना है कि व्हाट शुड बी माय वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y, ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। सो अगर इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखें तो ये बनेंगे आपके पास 0, 120, या चेंज द कलर, या 0, 120 बनेगा, ये तो 0, 0 बनेगा, इसका तो काम ही ख़त्म हो गया। और ये बनेगा कितना जी? 150 से लाइन गुजर रही थी ना, यस, सो 150 एंड 0। ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर द मैक्सिमम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट बनेगा? अब इट डिपेंड्स कि ग्राफ के ऊपर कहाँ से जाना चाहिए इसे। अब यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो रही है, बट यू नीड टू टेक आउट दिस पॉइंट,
जब आप ग्राफ के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेटली बताएंगे, एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा एंड द सेकेंड पॉइंट विल बी लाइक दिस वन। इसकी अगर मैं जनरल देखूँ लीनियर इससे उसे सॉल्व कर लेते ना, तो आपके पास x क्या आ रहा है जी यहाँ पे, नहीं y 120 आ रहा है और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 आ रहा है, 200 और y आपके पास आ रहा है जी 120। तो y की जगह प्लग इन कर देते हैं 120 ताकि मेरे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। सॉरी ये x है, ये आपके पास x होगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 200 माइनस 120, आ जाएगा 80। इसका मतलब है कि x 80 पे, ये वाला पॉइंट 80 है एंड y 120 है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये खैर अभी मैंने अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व किया। आप जब ग्राफ के होगा तो ऑलरेडी आपके पास बड़ा विजिबल ये दोनों बनेंगे, 80 एंड 120। सेम इज़ द केस में ये वाली भी, इसका भी पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये कौन सी दो लाइन्स हैं, x आपके पास कितना आ रहा है इसमें 150 और दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 की। x प्लग इन कर देते हैं, ये आपके पास बनेगा y विल बी इक्वल्स टू 200 माइनस 150, तो y आपके पास 50 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास x बन रहा है 150 एंड y विल बी 50। अब इन दोनों पॉइंट्स में आपके पास चीज़ें हैं, देखें मैक्सिमम आउटकम कैसे आएगा। ये मैंने इनकम की वो बनाई थी 2x प्लस 5y, सो 2x प्लस 5y। कौन से दो आपके पास पॉइंट्स हैं, 80 एंड 120 और दूसरा है 150 एंड 50। इन दोनों में मुकाबला है जी, देखते हैं कौन सा मैक्सिमम जनरेट करता है। सो 2 इंटू 80 प्लस 5 इंटू 120, ये आपके पास आ जाएगा 160 प्लस 5005, 2 ज़ा 10 1 कैरी 5 1 5 600, so that would be equals to 760. Okay, let me just check, 2 into 80 plus 5 into 120, yeah 760 आ गया। अब इनको चेक करते हैं। सो 2 into 150 प्लस 5 into 50, तो ये आ जाएगा 300 प्लस 250, ये आ जाएगा आपके पास 550। ओके जी, फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, एक तो बात है मैक्सिमम इनपुट यहाँ पे जनरेट हुई है, मैक्सिमम इनकम, उसके लिए मुझे कितनी टी शर्ट्स बनानी पड़ी और कितने फ्लैग बनाने पड़े। ये फ्लैग था x और टी शर्ट 120 थी। सो आंसर विल बी, अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आपके पास फ्लैग्स होने चाहिए 80 एंड आपके पास टी शर्ट्स होने चाहिए 120। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनइक्वालिटीज़ चैप्टर। मैं थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा ज़रा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी बिकॉज हमारे पास ग्राफिक एक्यूरेसी नहीं थी, वो मैंने अलजेब्रिकली निकाल लिया, बट आप लोग इजीली कर सकते हैं। बट बिकॉज दिस क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर्ड मैनी थिंग्स यहाँ पे, इसलिए मैंने ये सॉल्व किया। तो ये आपका सारा इनइक्वालिटी का पोर्शन है भाई। दिस इज़ द ऑल चैप्टर रिगार्डिंग IGCSE and GCE O levels. बेस्ट ऑफ लक।